राधा की दो बहुएं थी, शिवानी और रीता। दिन के 2:30 बज जाते हैं और राधा खाने की टेबल पर इंतजार कर रही होती है। रीता बहू जल्दी खाना दे दे, मुझे दवाई भी खानी है। मम्मी जी, शिवानी ने आपको खाना नहीं दिया। अरे देती तो मैं तुझे बोलती। आप अभी 2 मिनट रुको, मैं बोलती हूँ। फिर रीता शिवानी के कमरे में जाती है। शिवानी आराम से बैठकर फोन चला रही थी। शिवानी, तुमने मम्मी जी को खाना क्यों नहीं दिया? दीदी मैं बिजी हूँ, आप क्यों नहीं दे देती? खाना ही तो निकालना है। तो तुमने क्यों नहीं दिया? दीदी आप घर की बड़ी हैं, आपका फर्ज बनता है मम्मी जी का ध्यान रखने का। अच्छा जी, जब मम्मी जी तुम्हारे लिए मार्केट से कुछ भी खरीद कर लाती है तब तुम्हें याद नहीं आता कि मैं बड़ी हूँ, मुझे दे दूँ? अरे वाह, ये क्या बात हुई? माँ जी मेरे लिए लाती है तो मैं आपको क्यों दूँ? देखा कितनी चालाक हो तुम। दीदी अभी रहने भी दो, फालतू में मेरा मूड खराब मत करो। आपको पता भी है कि सेल लगी हुई है और कितनी चीज 80% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी अपने लिए कुछ मंगवा लूंगी। शिवानी और रीता शॉपिंग करने में लग जाती है और वह राधा किसी के खाना न देने पर खुद निकाल कर खा लेती है। दोनों शॉपिंग में इतनी बिजी होती है कि कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे बाप रे, 8 बज गए, आज तो खाना भी नहीं बना। ऐसा करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। शिवानी सबके लिए खाना ऑर्डर करती है और खाना खाकर फ्री हो जाते हैं। बहू रात तो किचन साफ करके सोना, बर्तन झूठे मत छोड़ना, अच्छा नहीं होता। हाँ मम्मी जी, दीदी मांज देगी और किचन भी साफ कर लेंगी। मैं क्यों करूँगी, तुम करो। तो फिर मैं भी क्यों करूँ? मैंने सबके लिए खाना बनाया ना, अब आपकी बारी है। तुमने खाना बाहर से ऑर्डर करा है, बनाया नहीं है तो चुपचाप जाकर बर्तन मांजो। मेरे से छोटी हो लेकिन तुम्हारी जुबान कितनी लंबी है। देखो दीदी, आप बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोली जाएंगी। और मैंने एक बार कहा ना, नहीं मतलब नहीं। तो ठीक है, फिर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगी। दोनों झगड़ा करके अपने कमरे में चली जाती है और सारे बर्तन राधा को साफ करने पर मजबूर कर देते हैं। राधा का छोटा बेटा राज अपनी माँ को काम करके देख परेशान हो जाता है। माँ, आप क्यों परेशान हो रही है? आप जाओ और जाकर आराम करो, मैं काम कर दूंगा। नहीं, मैं कर लूंगी बेटा, तूने पूछिया यही बहुत है। घर में दो बहुओं के होते हुए भी तू काम करे, अच्छा कोई लगता है? तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। राज माँ की बात सुनकर चला तो जाता है लेकिन अंदर ही अंदर परेशान होता है। राज अपने कमरे में जाकर शिवानी से बात करता है। शिवानी, तुमने बर्तन क्यों नहीं मांजे? जाओ जाकर माँ को मना करो, वो किचन का काम कर रही है। अच्छा, तो तुम्हें मम्मी जी ने भड़काया है? मैं तो नहीं करने वाली, जिसको करना है करो। शिवानी, तुम बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? मम्मी से काम नहीं होता और उनके हाथ और पैरों में दर्द भी रहता है। आप बस मुझे ही बोलना, दीदी को भी तो बोल सकते हो। अरे भाभी मुझसे रिश्ते में बड़ी है, मैं उन्हें नहीं बोल सकता। तुम भाभी से बात क्यों नहीं करती? घर का जितना भी काम है दोनों आपस में बांट लो। राज, मुझे कुछ नहीं करना, मुझसे घर का काम नहीं होता। अरे ये भी क्या बात हुई, अपने घर का काम तो सब करते हैं। पर मैं नहीं कर सकती, मैंने कभी अपने घर में भी काम नहीं किया है और ना मैं यहाँ करूँगी। शिवानी, तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम्हें थोड़ा सा भी माँ पर तरस नहीं आता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। राज, तुम अपनी माँ की वजह से मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हो? राज और शिवानी के बीच काफी देर तक बहस चलती रहती है और फिर अगले दिन। शिवानी, मेरी फाइल कहाँ रखी है? कौन सी फाइल? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें दी थी। शिवानी, वो बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, अगर नहीं मिली तो मेरी जॉब भी जा सकती है। हाँ याद आया, वो फाइल तो मैंने रीता दीदी को दे दी थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट फाइल तुमने भाभी को क्यों दी? फाइल ही दी है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिए जो इतना चिल्ला रहे हो। और वैसे भी मैं सारी चीजें दीदी को ही संभालने के लिए देती हूँ, इसीलिए फाइल भी दे दी। शिवानी, अभी मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, जाओ जाकर फाइल ला कर दो। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। फिर शिवानी जल्दी से रीता के कमरे में जाती है। दीदी जल्दी से फाइल दो। कौन सी फाइल? दीदी अब आप ऐसा मत बोलो, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फाइल पकड़ाई थी और बताया था कि ये राज की फाइल है। शायद दी तो थी, शायद नहीं, सच में दी थी। दीदी जल्दी याद करो, नहीं तो राज आज मुझे नहीं छोड़ेंगे।
कहीं तुम वो हरी वाली फाइल की बात तो नहीं कर रही? हाँ, मैं उसी फाइल की बात कर रही हूँ। वो तो शायद मैंने रद्दी में रख दी थी बेचने के लिए। मैं कल तुम्हारे भैया का बैग साफ कर रही थी, तो मुझे लगा कि किसी काम की नहीं है, तो मैंने कबाड़ी को बेचने के लिए रख दी। ये आपने क्या किया दीदी? मम्मी जी ने तो अभी थोड़ी देर पहले कबाड़ी को सब बेच भी दिया। मुझे पता होता तो मैं निकाल लेती। आपको एक काम दिया और वो भी आप सही से नहीं कर पाए। शिवानी, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे पति की फाइल है, तुम्हें संभाल कर रखनी चाहिए। अब आप भी मुझे दोष दो। सब मुझे ही बुरा भला कहते रहते हैं और सब दबाने की कोशिश करते हैं। तुम इतनी भी सीधी नहीं हो। तुम्हें कोई कुछ कह सकता है क्या? कोई एक बात बोलता है तो तुम 10 जवाब देती हो। शिवानी और रीता एक दूसरे को दोष देते रहते हैं कि वहाँ राधा आ जाती है। बहू, ये क्या हो रहा है और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मम्मी जी देखिए ना, मैंने दीदी को राज की फाइल संभालने को दी थी, पर दीदी ने उसको कबाड़ में बेच दिया। शिवानी, मैंने ये सब जान के नहीं किया है। मुझे अगर पता होता कि वो फाइल इतनी इम्पोर्टेंट है तो मैं संभाल कर रखती। अरे भैया, अब इस बात पर मत झगड़ो। जिस फाइल की तुम बात कर रही हो वो तो मैंने कब की राज को दे भी दी और वो ऑफिस भी चला गया। तुमने तो उठाकर फेंक दी थी। मैंने उस पर राज के ऑफिस का नाम देखा तो सोचा संभाल कर रख दूं। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा ध्यान रखो हर चीज का। ऐसे ही हर काम से दूर भागोगी तो आगे चलकर तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं जब तक जिंदा बैठी हूँ तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती हूँ, उस पर चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी। देखा दीदी, मम्मी जी सही बोल रही हैं। शिवानी, मम्मी जी तुम्हें बोल रही हैं क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करती और बस आराम से बैठकर ऑर्डर चलाती हो। मैं तुम दोनों को बोल रही हूँ, तुम दोनों ही कम नहीं हो, दोनों ही एक नंबर की कामचोर हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम दोनों कितनी किस्मत वाली हो कि काम करने के लिए दोनों आधा आधा बांट सकती हो। जिस घर में एक बहू होती है उस बेचारी को घर का सारा काम अकेले संभालना पड़ता है। बात तो आप सही बोल रही है आप माँ जी। अब हम दोनों घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेंगे। शिवानी और रीता दोनों को अब समझ आ जाता है कि ये घर उनका भी है और इसको संभालना दोनों की ही जिम्मेदारी है। दोनों के साथ मिलकर सब कुछ अच्छे से मैनेज करने लग जाती है और राधा भी अब अपनी दोनों बहुओं से खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में राधा की बेटी यानी इनकी नंद आती है। माँ, आप कैसी हो? निधि, तू आ जा बेटा। आज मैं तुझे याद ही कर रही थी कि कितने दिन हो गए ये लड़की आई ही नहीं। माँ, आपने याद किया, मैं आ गई। अब मैं आराम से कुछ दिन रह कर जाऊंगी। हाँ हाँ, रह ले बेटा, तेरा ही घर है। पर ये तो बता इतने दिन और क्यों नहीं? मैं क्या करती, मेरी सास ने आने ही नहीं दिया। बोल रही थी तू एक बार गई तो जल्दी वापस नहीं आएगी। देख ले निधि, तेरी सास तेरी रग रग से वाकिफ है। उनको भी पता है कि बोलकर 4-5 दिन के लिए जाती है और आती 10-10 दिन के बाद है। हाँ माँ, ये तो सही बात है। चलो अब आ गई हूँ तो आराम से रहूंगी। निधि, तुम कब आए? नमस्ते भाभी, बस अभी अभी आए हूँ। और सब ठीक है? बड़े दिन बाद आई। हाँ भाभी, सबकी सास आपकी सास जैसी कोई होती है कि जब बहू का मायके जाने का मन करे तो जाने दे। हाँ निधि, मम्मी जी कभी मना ही नहीं करती। दीदी, बहुत अच्छा किया आप आ गई। आ तो गई भाभी, अब जल्दी से कुछ अच्छा बना कर खिला दो। हाँ बेटा, क्या खाएगी बता, तेरी भाभी बना देगी। भाभी, आप मेरे लिए खीर बना दो। कितने दिनों से खीर खाने का मन कर रहा है। निधि, कौन सी भाभी बनाए? यहाँ तुम्हारी दो भाभी है। रीता भाभी, आप बना दो और शिवानी भाभी, आप कचौरी बना दो। जी दीदी, आप बना तो दोगी ना? हाँ बेटा, तेरी दोनों भाभी बना लेंगी। शिवानी और रीता किचन में चले जाते हैं। दीदी, ये कैसे ऑर्डर दे रही है? कचौरी बना दो, खीर बना दो। मैं नहीं बनाने वाली। आए बड़ी। शिवानी, मन तो मेरा भी नहीं है, पर हम ऐसा करेंगे तो मम्मी जी को बुरा लगेगा। क्या फर्क पड़ता है दीदी, जब हमारी प्यारी नंद चली जाएगी तो मम्मी जी को मना लेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। आप बेकार में डर रही है दीदी, पर क्या करे दीदी, हम फिर से पहले जैसे भीख बन जाते हैं। कोई कुछ भी बोले फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ठीक है। फिर निधि कितनी देर तक खीर और कचौरी के आने का इंतजार करती है। फिर हार कर वो रसोई में देखती है, वहाँ कोई भी नहीं होता। तो फिर निधि अपनी भाभी के कमरे में जाकर देखती है। भाभी, आप यहाँ बैठी हो और मैं कब से खाने का इंतजार कर रही हूँ। निधि, वो मुझे खीर नहीं बनानी आती तो मैंने शिवानी को बोल दिया
और मुझे तो खीर और कचौरी दोनों ही नहीं बनानी आती। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप कुछ और बना लेते। क्या कुछ और बनाने की क्या जरूरत है? हम खीर कचौरी ही खाएंगे। निधि ऐसा करो, तुम बना लो। हाँ दीदी, ये आपने सही बोला। भाभी मैं? हाँ तुम्हें तो बनाना आता है। हाँ भाभी आता तो है। तो फिर बना लो। ठीक है, बना लेती हूँ। फिर निधि रसोई में जाती है और दुखी मन से खीर कचौरी बनाती है और खाना बनाने के बाद सारी रसोई साफ भी करती है। मैं तो यहाँ आराम से रहने आई थी। सोचा था कि मायके जाऊंगी तो अलग अलग वैरायटी का खाना बनवा कर खाऊंगी। दो भाभी है, खूब मजे करूंगी। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। निधि अगले दिन सुबह जल्दी वापस अपने ससुराल चली जाती है, इस डर से कि कुछ और दिन रुक गई तो इसकी दोनों भाभी काम करवा कर हालत खराब कर देंगी। शिवानी और रीता की कामचोरी की आदत आज इनके काम आ ही जाती है।